हेलो फ्रेंड्स। चलो ट्रेडर्स बने यूट्यूब चैनल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फरवरी मंथ की शुरुआत है और आज मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जो मैं काफ़ी लॉन्ग टर्म से यूज़ कर रहा हूं और काफ़ी बेनिफिशियल है। एक्चुअली ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, मतलब ये एक सिस्टम है। अगर ये ट्रेडिंग सिस्टम मैंने अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाया है, अगर आप भी अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से इस तरह से कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं या कोई सिस्टम बनाते हैं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आप 100% उसमें पैसा बना सकते हैं। देखिए मार्केट में आपका, हमारा जो आने का अल्टीमेट गोल जो है वो सिर्फ पैसा बनाना है कि भाई हमें धीरे धीरे ग्रो करना चाहिए और धीरे धीरे हम कुछ अमाउंट जो है डिसेंट सा अमाउंट बना पाए। तो बिना देरी किए चलिए चलते हैं सीधा सिस्टम पे। नॉर्मली हम अगर सुनते हैं कि ट्रेडर्स जो है हमेशा पैसा लूज करते हैं, राइट। ये कहा जाता है कि ट्रेडर जो है वो लॉस करता है और इन्वेस्टर जो होता है वो हमेशा प्रॉफिट करता है। ये हमने काफ़ी बार सुना है। तो मेरे दिमाग में हमेशा पहले से चल रहा था कि अगर इन्वेस्टर ही पैसा बनाता है तो क्या रीज़न है। फिर इसमें समझ में आया इन्वेस्टर पैसा किस लिए बनाता है। एक तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है, राइट। उसके अलावा उसका डाइवर्सिफिकेशन, मतलब वो 3 या 10 या 15 स्टॉक्स के अंदर काम करता है। 10 या 15 स्टॉक में अगर वो काम कर रहा है, 10 या 15 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें से अगर एक स्टॉक भी उसका चल गया तो उसका काम हो जाता है, उसका जो सारा पोर्टफोलियो है वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो मैंने भी अपना ट्रेडिंग सिस्टम जो है उसी के हिसाब से बनाया था। मैंने क्या किया था मैं आपको बता रहा हूं। मैं अगर आपको बताऊं कि मैं अपने सिस्टम में 3 तरह से ट्रेड प्लान किया, मतलब मैं दिन का 3 ट्रेड प्लान करता हूं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये पहला मेरा स्कैल्प ट्रेड है। ये जो है हमारा पहला जो है वो स्कैल्प ट्रेड है। ये नोटबुक एनालिसिस के हिसाब से लिया। अभी आप इस पर मत जाइए, मैं आपको आगे इसका सिखाऊंगा। मगर मैं जो 3 ट्रेड प्लान करता हूँ वो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। पहला मेरा होता है स्कैल्प ट्रेड, दूसरा मेरा होता है ऑप्शन सेलिंग 9:45 के बाद, क्योंकि नॉर्मली जो हमारा स्कैल्पिंग का जो टाइम होता है वो 9:15 से लगा के 9:25 या 9:28 के बीच होता है। और नॉर्मली मैं एक ट्रेड से के बीच के दूसरे ट्रेड के बीच में आधे घंटे का टाइम रखता हूँ। अगर एक ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हुआ है और क्लोज हुआ है तो फौरन दूसरा ट्रेड में नहीं लेता हूँ। मैं कम से कम आधे घंटा, हाफ एन आवर का उसके बीच में गैप रखता हूँ ताकि मेरा माइंड भी साफ हो सके, मार्केट भी थोड़ा स्टेबल हो सके और प्रीवियस ट्रेड का जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसकी जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए। और उसके बाद 9:45 में मैं ऑप्शन सेल करता हूँ और 12 बजे के आसपास में मैं जो है क्या 11:30 बजे के बाद जो मैं है ऑप्शन बाइंग प्लान करता हूँ। मतलब मैं दिन के अंदर तीनों चीज़ करता हूँ। और जैसे आप मेरे अगर रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो मेरे अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो पहले मैंने दिसंबर में जब शुरुआत की थी तब मेरे अकाउंट में 45,000 के आसपास से मैंने अकाउंट शुरू किया था, 45,000 के आसपास से, राइट। मैंने उसके बाद हमने वो पहला महीना हमने इसी सिस्टम से फॉलो किया और इसी सिस्टम से फॉलो करके हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो उसके बाद जो हमने थोड़ा अकाउंट में फंड डाला, फंड इंक्रीज किया। इसके बाद दिसंबर महीने में हमने तकरीबन 1.5 लाख के आसपास, और अभी जनवरी महीने में 1.5 लाख के आसपास, फरवरी में सब मिला के अभी तक अगर देखेंगे तो अभी मेरे अकाउंट में मोटा मोटा 2 लाख 2.5 लाख के आसपास अभी अमाउंट है। ज़्यादा अमाउंट नहीं है मेरे पास, 2.5 लाख, मतलब छोटा रिसेंट सा अकाउंट है। मगर ये 2.5 लाख के अकाउंट के अंदर भी मैं तीनों चीज़ें कर पा रहा हूँ। 2.5 लाख के अकाउंट में मैं स्कैल्पिंग भी कर रहा हूँ, ऑप्शन सेल भी कर रहा हूँ और मैं ऑप्शन बाय भी कर रहा हूँ। और जैसे सबको पता है कि मैं जस्ट ओनली सेंसेक्स में ही काम करता हूँ, बाकी किसी चीज़ों में मैं काम नहीं करता हूँ। क्योंकि आप जब एक ही चीज़ में फोकस रहते हो कि मुझे सेंसेक्स पसंद है, मुझे सेंसेक्स ही करना है, अगर आपको निफ्टी पसंद है आपको निफ्टी पसंद करना है, आपको हर जगह पे नहीं जाने की जरूरत है। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी आंखों को उसकी हैबिट पता चलने लगती है, आपको इंडाइसिस का मुंह समझ में आने लगता है। आप रेगुलर जब एक ही चीज़ में काम करते हो तो आपको परफेक्शन धीरे धीरे आने लगता है, उसके अंदर धीरे धीरे परफेक्शन आने लगता है, राइट। तो इसलिए मैं भी सेंसेक्स के अंदर ही काम करता हूं। और अभी मेरा ट्रेडिंग सिस्टम क्या है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मेरे पर डे का रिस्क प्लान करता हूं। सबसे पहले मेरा होता है पर डे रिस्क, मतलब मैं एक दिन में कितना रिस्क प्लान करूंगा। तो इसमें मैं 3 चीजें डिवाइड करता हूं। सबसे पहले आता है स्कैल्पिंग की बात। सबसे पहले स्कैल्पिंग में मैं क्या करता हूं, स्कैल्पिंग के अंदर मेरा जो रिस्क होता है वो होता है 2,000 रुपये का, मतलब 2,000 रुपीज़ का रिस्क होता है। और उसमें मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है 1,000, 1:1 होता है। 1:1 मतलब स्कैल्पिंग के अंदर या तो मैं 2,000 का लॉस करूंगा या 2,000 का प्रॉफिट करूंगा। इसके बाद आता है ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेल के अंदर जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है वो होता है 1:2 का।
रीज़न क्या है ऑप्शन सेलिंग में 1 जेम 2 करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन सेल में करता हूँ तकरीबन 10 बजे के आसपास में, तो वहाँ से लेके तकरीबन 12 बजे तक मार्केट जो थोड़ा सा साइडवेज होता है, तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर 1 जेम 2 मिलना ईजी हो जाता है। इसके बाद आता है ऑप्शन बाइंग, जो मैं ऑप्शन सेलिंग के बाद तकरीबन 11:30 बजे के बाद कभी भी प्लान करता हूँ, 11:30 से 2 बजे के बीच में, जब भी एक अच्छा मिलता है तब मैं प्लान करता हूँ ऑप्शन बाय। और उसके अंदर मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है 1:3 होता है। रीज़न क्या है, अभी मैं अगर स्कैल्पिंग की बात करूँ, स्कैल्पिंग में क्या रहता है कि मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो मेरा टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट का है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम की वजह से उसमें क्या रहता है कि परफेक्शन इतना नहीं होता है। तो इसकी वजह से मैंने उसके अंदर क्या किया है कि अपना जो रिस्क है वो कम रखा है। इसके अंदर मैंने रिस्क जो है कम रखा है 2,000 रुपये का, और इसमें 1:1 मेरा प्लानिंग होता है। मगर ऑप्शन सेल के अंदर जो मेरा रिस्क होता है वो होता है 3,000 रुपये का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में मेरे पास एज है, जितने की चांसेस ज़्यादा है, प्लस यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा 2,000 रुपये के आसपास है। और ऑप्शन बाइंग जो है करता हूँ उसमें भी मेरा जो वो है रिस्क तो 3,000 रुपये का है। मतलब अगर आज मेरे अगर तीनों एसएल हो जाते हैं, मतलब स्कैल्पिंग में भी एसएल आ जाता है, ऑप्शन सेलिंग में भी एसएल आ जाता है और ऑप्शन बाइंग में भी आ जाता है, तीनों में आ जाता है, तब मैं नेट टू नेट 8,000 रुपये का लॉस करने वाला हूँ। तब ज़्यादा से ज़्यादा मैं 8,000 से ज़्यादा जो है मैं लॉस नहीं करूँगा। मेरे पूरे दिन का जो एसएल पर डे एसएल जो 8,000 का है मेरा। इससे क्या होता है, इस चीज़ से फ़ायदा क्या होता है स्कैल्पिंग से, कि अगर सुबह सुबह में एक स्कैल्पिंग करते, जैसा मेरा वीडियो अगर रेगुलर देखते हैं, मैं रेगुलर ये 3 ट्रेड लेता हूँ, तीनों ट्रेड का मैं वीडियो भी शूट करता हूँ। ये सिस्टम मुझे काम इसलिए करती है कि स्कैल्पिंग में मेरा 2,000 का रिस्क है, तो 90% केस में स्कैल्पिंग के अंदर जो है सक्सेस हो जाता है। जैसे अभी मैं आपको स्कैल्पिंग का अपना ये वीडियोज भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, मगर अगर मैं साथ में अगर आपको दिखाऊं स्कैल्पिंग के अंदर, तो यहाँ पर अगर देखेंगे एसएल कितने दिन आए, 3 दिन एसएल आया है मेरा, ठीक है। तो अगर इसमें एसएल जाता है तो 2,000 रुपये का एसएल जाता है। अगर ऑप्शन सेलिंग में जाएंगे तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर रेयर केस, मतलब ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादातर केस के अंदर अगर देखेंगे आप तो प्रॉफिट ही है। देखिए रेयर केस में गिन के अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही दिन मेरा जो है लॉस हुआ है, और उसमें भी रीजन क्या था, ये आई थिंक 27 जनवरी, मतलब विक्स बहुत हाई था, विक्स अबाउ 50, दैट द रीजन व्हेन विक्स अबाउ 14 अबाउ 88। हाँ, मतलब इसमें विक्स ज़्यादा था, वॉलेटिलिटी में मेरा दोनों साइड एसएल हिट हुआ था, कॉल में भी एसएल हिट हुआ और पुट में भी एसएल हिट हुआ, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी उसके दिन। ये बजट के से पहले का 2-3 दिन पहले का सेन है, तो इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। और उसके बाद आता है ऑप्शन बाय। ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी कम होती है, ऑप्शन बाइंग में जो हम प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसीलिए वजह से हम इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो कितना हाई रखते हैं, 1:3 के आसपास रखते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे जैसे इस टाइम कल का जैसे है, तो कल हमारा टारगेट अचीव हुआ था, तो जब टारगेट अचीव किया तो हमने कितना प्रॉफिट बुक किया, 9,130, 9,000 रुपये। मगर अगले दिन एसएल हिट हुआ था, तो एसएल हिट हुआ था कि कितना लॉस किया, 2,600 रुपये। मतलब 3,000 का हमारा रिस्क है, खोएंगे तो 3,000 रुपया खोएंगे, कमाएंगे तो 9,000 रुपया कमाएंगे। इससे पहले के दिन देखेंगे तो 1:2 आ गया था, मतलब और जैसे हमने ट्रेड लिया 1:2 आ गया। जब 1:2 आता था भी उस ट्रेड में हम लॉस नहीं करते, उसको ब्रेक इवन पे एसएल ट्रेल करता है, ब्रेक इवन पे इशू। मगर आप देखेंगे जब भी हिट हुआ है 9,000, मतलब जिस दिन हम करेंगे उस दिन बड़ा करते हैं। तो इस तरह के सिस्टम से आपको फायदा ये होता है कि डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। जैसे भी हम इन्वेस्टर के लिए बोल लेते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन होता है, तो इसमें भी आपका डाइवर्सिफिकेशन हो गया, आपके 3 ट्रेड प्लान हो गए और टाइम फ्रेम के हिसाब से हो गए। स्कैल्पिंग के लिए हो गया, ऑप्शन सेलिंग के लिए हो गया और ऑप्शन बाइंग के लिए हो गया। और सबके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड ऐसा है कि आप अचीवेबल है। मतलब स्कैल्पिंग में 1:1, अगर आप सेंसेक्स में काम करते हैं तो सेंसेक्स के अंदर 20 रुपये का मेरा एसएल नॉर्मली प्लान होता है, इसलिए 100 क्वांटिटीज में प्लान करता हूँ, ठीक है। 20 रुपये के स्टॉप लॉस के सामने 20 रुपये का मेरा टारगेट रहेगा। ऑप्शन सेलिंग के अंदर अगर देखेंगे तो मेरा जो है 70 to 80 रुपीज़, 70 से 80 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस रहता है, और उसके सामने मेरा 150 रुपये से लगा के 160-180 रुपये का टारगेट रहता है। ऑप्शन बाइंग के अंदर देखें तो मैं नॉर्मल 50 रुपये का एसएल प्लान करता हूँ, 150 रुपये का टारगेट प्लान करता हूँ। ये चीज़ आपको सेंसेक्स में इजीली हो जाती है, ठीक है। तो इसमें मतलब कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करनी है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। बस सिंपल सोचना क्या है कि अगर आज आपको लग रहा है कि आज ऑप्शन बाइंग के अंदर कि भाई आज जो मार्केट ऊपर जाएगा मुझे सी परचेस करनी है, तो सी परचेस कर लो। नीचे जाना लग रहा है पी परचेस कर लो। बस एक ही चीज़ आपको बचाएगी कि जिस दिन आप लॉस करोगे उस दिन 3,000 लॉस करोगे, जिस दिन प्रॉफिट करोगे उस दिन 9,000 प्रॉफिट करोगे। अभी इसमें मैथमेटिक्स भी काम करता है। कैसे काम करता है कि नॉर्मली जैसे देखते हैं कि नॉर्मल डेज के अंदर स्कैल्पिंग मेरा जो है
ज़्यादातर केस में सुबह में सक्सेस होता है, तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट मेरा इसमें हो गया। ऑप्शन सेलिंग 70% 80% केस में सक्सेस हो ही जाता है, या तो ब्रेक इवन के पास रहता है या फिर प्रॉफिट देता है। तो मोटा मोटा मान लो कि सुबह सुबह में वो भी सक्सेसफुल हो गया। तो अगर सुबह के 2 ट्रेड जो है मेरे वो सक्सेस हो गए तो 8,000 रुपया मेरा मॉर्निंग में बन गया है। अभी तीसरे में मैं रिस्क कितना ले रहा हूँ, तीसरे में मैं रिस्क ले रहा हूँ 3,000 रुपये का, ठीक है। तो अगर ये 3,000 का एसएल हिट हो भी गया तो 6 में से 8,000 में से 3,000 गया तो भी 5,000 रुपया मेरा आने वाला है। अगर ये मान लो कि सुबह में ये जो है मेरा एसएल हिट हो गया, मतलब इसके अंदर मैंने एसएल हिट किया, उसके बाद अगर मान लो कि मैंने इसमें भी एसएल हिट कर लिया, अब जैसे बनता नहीं है मगर फिर भी मान लो कि इसमें भी मैंने एसएल हिट किया, तो भी मेरा टोटल लॉस कितना है, 3 और 2 5,000 रुपये का। मगर अगर ये एक सक्सेस हो गया तो भी ये 9,000 देखे जाएगा। मतलब 3 में से कोई भी एक ट्रेड चल गया तो मैं ब्रेक इवन के पास में रहूंगा, एटलीस्ट लॉस नहीं करने वाला हूं। अगर समझो कि सुबह में इसमें अगर इसमें लॉस हो गया है, मान लो इसमें अगर लॉस हो गया 3,000 रुपये का, मगर अगर ये एक चल गया, ऑप्शन सेलिंग वाला एक चल गया, तो ये 2 एसएल जो है 3 और 2 5, इसमें भी 6। मतलब ज्यादातर केस में ये डाइवर्सिफिकेशन मुझे बचाता है। मुझे बस ये करना है कि स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने हैं और 3 में से कोई भी एक ट्रेड मेरा चल जाए, बस 3 में से एक भी ट्रेड चल गया तो मैं कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रह जाऊंगा। तो यही इसका सिस्टम है। तो इसके लिए हमने ये सिस्टम मैंने खुद बनाया हुआ है, इसको ऐसे मैंने डिज़ाइन किया हुआ है मेरे हिसाब से। आप अपने हिसाब से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही फॉलो करना चाहिए। मैं आपके साथ ये इसलिए मेरा फॉलो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना जो पैसा बना रहा हूँ, सक्सेस हो रहा हूँ धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी, वो इसी की वजह से हो रहा हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप अपने हिसाब से सिस्टम डिवाइड कर सकते हैं, मगर नॉर्मल दिन के 3 ट्रेड बहुत इनफ हो जाते हैं। और 3 ट्रेड में अंदर आप स्कैल्पिंग ले रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट होने वाला है। देखिए नॉर्मली कैसा रहता है, मार्केट हुआ, आज मार्केट साइडवेज है, मगर जब दिन खत्म होगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि अरे यार आज तो मार्केट साइडवेज था, मेरा ऑप्शन बाइंग में लॉस हो गया। जैसे बड़े बड़े वीडियोस देखें, यूट्यूबर्स के वीडियो देखते होंगे तो वो शाम को एनालिसिस में बताएंगे आज का दिन ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं था, मगर वो ऑप्शन बायर के लिए नहीं, वो मार्केट खत्म होने के बाद पता चला कि आज मार्केट साइडवेज है। सुबह में दिन में कैसा पता चलेगा, जब मार्केट चल रहा था तब तो हम लॉस करने ही वाले हैं। इसीलिए फिर मैं क्या करता हूं, मैंने ऑप्शन सेलिंग को भी जगह दी है। अगर मार्केट आज साइडवेज है तो मैं ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनाने वाला हूं, अगर मार्केट आज ट्रेंडिंग है तो मैं ऑप्शन बाइंग में बनाने वाला हूं। और स्कैल्पिंग तो नो डाउट पैसा बनता ही बनता है, क्योंकि उसमें आपके लिए कोई थीटा कोई वे, क्योंकि आप होल्ड नहीं करने वाले, समझो आपके लिए टाइम डी का कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। ऑप्शन स्कैल्पिंग का मेरा रेगुलर वीडियोस में आपको मैं तीनों ट्रेड के वीडियोस अपलोड करता हूं, अगर देखते होंगे आप तो देखिएगा। ऑप्शन स्कैल्पिंग ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट 3 या 4 मिनट से ज्यादा होल्ड नहीं करता हूं, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, राइट। तो यही चीज है। तो ये सिस्टम मैंने अपने लिए बनाया हुआ है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, मगर मेरे हिसाब से ये सिस्टम जो है मेरे लिए परफेक्टली काम करता है। आप ट्राई करोगे तो आपके लिए भी परफेक्टली काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आप अगर ऑप्शन सेल साथ में रख रहे हो, आप इसमें ऑप्शन सेलिंग रख रहे हो, तो आप अगर मार्केट साइडवेज है तो आप यहाँ पैसा बनाओगे, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो आप यहाँ पैसा बनाओगे, और इसमें तो नो डाउट पैसा बनने ही बनने वाला है। मतलब 3 में से कोई एक भी चल गया तो आज आप ग्रीन में बंद होने वाले हो, और धीरे 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 फिर आप सिस्टम अपना बना लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। ये ट्रेडिंग सिस्टम मैंने अपना आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप खुद के लिए भी अपने ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं, और मैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम का सारे जितने वीडियो हो सकते हैं मैं अपलोड करता ही हूँ। मगर फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं ये रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सेंसेक्स की अगर आप देखेंगे 396 में मेरा एंट्री था, 380 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस था, मतलब 16 रुपये का स्टॉप लॉस था, 412 का टारगेट था, डन। ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो इसमें कितना एसएल आया है, 2 दिन एसएल आया है इसके अंदर, 3 दिन। ऑप्शन सेलिंग के अंदर एक ही दिन आया है जब ये विक्स हाई था अपना, उसी दिन, क्योंकि वॉलेटिलिटी की वजह से बजट के दिन में एसएल आया है इसके अंदर। और इसमें ऑप्शन बाइंग में एसएल ज़्यादा आएंगे। ऑप्शन बाइंग ऐसी जगह है कि जहां पर आपका एसएल ज़्यादा आएंगे, मगर उसके सामने आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी उसके अंदर बहुत बड़ा है। सबसे ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड आपका जो है ऑप्शन बाइंग में ही है, 1:3। तो कहीं ना कहीं वो भी आपको प्रॉफिटेबल हो ही जाएगा धीरे धीरे। अगर आप देखेंगे मेरा अभी तक का ये जो मैंने बनाना शुरू किया था, ये 1 जनवरी से बनाना शुरू किया है, तो 1 जनवरी से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बाइंग में इसके अंदर मेरा 41,000 के आसपास का प्रॉफिट है इसके अंदर, सब निकाल के।
इसके अंदर 26,000 का प्रॉफिट है, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 20,000 के आसपास का प्रॉफिट है। मतलब मेरा अकाउंट जो है अभी 2.5 लाख का है, तो मतलब ये 180 170 मेरे खुद का पैसा होंगे, बाकी का प्रॉफिट है सारे। तो अगर आप देखेंगे तो ये बुरा नहीं है, मतलब 2 लाख ही के अकाउंट के अंदर है। 20,000 यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे 26-26,000 ले लो, 26 और 20 46, और 46 और 40, मैं मोटा मोटा 80,000 रुपये के आसपास अगर प्रॉफिट हो रहा है। 2 लाख के अकाउंट में आप 1 लाख रुपये अगर प्रॉफिट कर रहे हो, 50% के आसपास रिटर्न मिल रहा है आपको, और वो भी एकदम रिलैक्स, दिन के 3 ट्रेड लेके, ज़्यादा ट्रेड लेके नहीं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो ये सिस्टम मैंने खुद अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाया है, आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो। इसमें मतलब कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ये, और एक तरह से स्ट्रैटेजी भी है। एक तरह से ये कोई चार्ट स्ट्रैटेजी नहीं है कि यहाँ आया तो बाय करूंगा, यहाँ आया तो स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सिस्टम है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स सिंपली काम कर रहा है कि मैंने अपने डाइवर्सिफिकेशन रखा है, और रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने अपना हाई रखा है, और रिस्क टू रिवॉर्ड की वजह से अगर ये 2 ट्रेड चले, 2 ट्रेड भी लॉस करता है और अगर 1 ट्रेड भी चल जाता है तो मैं प्रॉफिट करने वाला हूँ। अगर आज मार्केट साइडवेज है, अगर मैंने इसके अंदर 6,000 बना लिए और यहाँ पर मैंने 2,000 और यहाँ पर मैंने 3,000 रुपये लॉस किए, तो अभी मैं प्रॉफिट रहने वाला, मतलब ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। तो मेरे लिए ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। आप अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से बना सकते हैं, मगर हाँ, आपको ये चीज़ बनानी चाहिए कि एक स्कैल्पिंग करिए, ऑप्शन सेलिंग भी करिए और ऑप्शन बाइंग भी करिए, हर चीज़ करिए, ताकि क्या हो, अगर मार्केट साइडवेज है तो भी पैसा बने, मार्केट ट्रेंडिंग है तो भी पैसा बने, चाहे कुछ भी हो जाए आप पैसा बनाएंगे, कहीं ना कहीं आप पैसा बनाएंगे। तो यही मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जो मेरे लिए 100% वर्क करती है, 100% वर्किंग स्ट्रेटेजी है। आपके लिए आपकी खुद की स्ट्रेटेजी, आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से आपको बनानी चाहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा ये तीनों का जो तीनों ट्रेड है अपने, स्कैल्पिंग, ऑप्शन सेल और ऑप्शन बाइंग, ये तीनों ट्रेड का रेगुलर वीडियोस में लाइव वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो भी आप देखिएगा। और अभी तक अगर आपने नहीं देखे तो कल से भी जो आगे आने वाले वीडियो है वो सारे वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।